नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल उजड़ा चमन के बोल में। आज आप लोग के बीच में कुछ पंक्तियों की एक तुकबंदी लेकर के आया हूँ, जो मैं डेडिकेट करता हूँ मेट्रो और भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को। इस तुकबंदी में एक ना एक पंक्ति ऐसी ज़रूर आएगी जिसे आप सुनकर कहेंगे कि ये मेरी पंक्ति है, ये मेरे लिए लिखा गया है। इस तुकबंदी का शीर्षक है मेट्रो व रेलवे कर्मियों की दास्ताँ। मैं प्रारंभ करता हूँ कि मेट्रो की रफ्तार में कौन-सा स्टेशन कब निकल गया, कुछ समझ पाता तब तक डेस्टिनेशन बदल गया। कुछ समझ पाता तब तक डेस्टिनेशन बदल गया। अच्छा कुछ ऐसी ही तो चल रही है ज़िंदगी मेरी, जहाँ मुझे ठहराव लेना था वहाँ से मैं गुज़र गया और उम्र का कौन-सा हिस्सा कहाँ खर्च हुआ, ये सोच पाता तब तक वक़्त निकल गया। अच्छा माफ़ करिएगा मैं अपना परिचय नहीं दे पाया, मैं लोको पायलट हूँ। मैं लोको पायलट हूँ साहब। मैं सफ़र नहीं करता, मैं ट्रेन चलाता हूँ, मुसाफ़िर को मंज़िल तक वक़्त पर पहुँचाता हूँ। पर मेरे अपने मुझे ढूँढते हैं वक़्त पर। इस पंक्ति का जो आधार है वो ये है कि हमारी महिला सहकर्मी जो हैं वो ड्यूटी जाती हैं, तो अपने बच्चों को घर पर रख कर ड्यूटी जाती हैं। वो बच्चे जब नींद से जागते हैं ना, तो सबसे पहला शख़्स किसी को पूछते हैं तो माँ को पूछते हैं और पूरे दिन इंतज़ार करते हैं कि माँ घर कब आएँगी। तो ये पंक्ति वहीं से है कि मुसाफ़िर को मंज़िल तक वक़्त पर पहुँचाता हूँ, पर मेरे अपने मुझे वक़्त पर ढूँढते हैं। मेरे अपने मुझे वक़्त पर ढूँढते हैं, पर साइन ऑन में देर हो जाएगी, इसलिए घर से जल्दी निकल जाता हूँ। अच्छा बेवक़्त घर पे आता हूँ, बेवक़्त ही घर से जाता हूँ। अब मैं होली, दिवाली और छठ कहाँ मना पाता हूँ। मैं होली, दिवाली, छठ कहाँ मना पाता हूँ। अच्छा सपने में भी ना अब ट्रेन ही आती है, पर ये बात सिर्फ़ अपनों को समझ आती है। पर ये बात सिर्फ़ अपनों को समझ आती है। अगली कुछ पंक्तियाँ मैं जेई साहब, मेंटेनर भाई और टेक्नीशियन भाई के लिए लिखी हैं। सुनिएगा कि जब पढ़ाई करते थे ना, तो पहले किताब भारी लगती थी, अब पॉइंट मेंटेनेंस की रात भारी लगती है। पहले किताब भारी लगती थी, अब पॉइंट मेंटेनेंस की रात भारी लगती है और ट्रेन का मेंटेनेंस और टेस्टिंग करा कर आया हूँ रात पर, भला दिन में गहरी नींद किसे लगती है? भाई भला दिन में गहरी नींद किसे लगती है? अच्छा ओएचई और सिग्नल का मेंटेनेंस कराया हूँ और भोर में पायलटिंग कराऊँगा और थक गया हूँ यार। बस कमरे पर जाकर ना बिना कुछ खाए ही सो जाऊँगा। अच्छा सोता तो ड्यूटी करके ही हूँ और जाग कर भी ड्यूटी ही जाना है। सोता तो ड्यूटी करके ही हूँ और जाग कर भी ड्यूटी ही जाना है। अब ये मई-जून की दोपहर गर्मी में कहाँ आराम कर पाऊँगा। वो ट्रैक और फायर हाइड्रेंट का मेंटेनेंस जो कराना है। सुनिएगा कि एक वक़्त था हर किसी की ज़िंदगी में आता है कि जब किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी से प्यार हो जाता है। तो ये सबने जिया होगा कि एक वक़्त वो था कि मेरे नींद को किसी की यादों की बेचैनी तोड़ा करती थी। एक वक़्त था कि किसी की यादों की बेचैनी नींद तोड़ा करती थी, पर ये ज़िम्मेदारी अब डिजिटल फ़ोन के रिंग ने लिया है। यकीन करिए कई दफ़ा घर में सोते-सोते 2020 नोट करिएगा कहकर प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर लिया है। 2020 नोट करिएगा कहकर प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर लिया है। हालाँकि मैं तो ठहर गया हूँ बस इस घड़ी की सुई में ठहराव नहीं है। प्रमोशन में ग्रेड 1 लग गया है, पर काम में कोई बदलाव नहीं है। प्रमोशन में ग्रेड 1 लग गया है, पर काम में कोई बदलाव नहीं है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा ना कि महीने भर में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसे आप पढ़कर सुनकर या देखकर आपके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, आप खिलखिला उठते हैं। तो आपका एक शब्दों में जवाब होगा तनख्वाह। भाई साहब जब सैलरी क्रेडिट होती है ना अकाउंट में, मन ही खुश हो जाता है, मन में एक बिजली सी तरंग दौड़ उठती है कि अब तो मज़ा ही आने वाला है, अब क्या-क्या करेंगे। तो उस प्यारी सी तनख्वाह के लिए भी मैंने कुछ लिखा है, सुनिएगा कि पहली तनख्वाह के बाद मुझे पता नहीं कि तनख्वाह क्या होती है, बस महीने के अंत तक कुछ खाते में आता है और पहली सप्ताह तक सब समाप्त हो जाता है। बस वो बच्चों की फ़ीस और माँ की दवाई का हिसाब रख पाता हूँ। बस बच्चों की फ़ीस और माँ की दवाई का हिसाब रख पाता हूँ। ज़रूरतों में इतना उलझ गया हूँ कि ख्वाहिशें मैं कहाँ पूरी कर पाता हूँ। ख्वाहिशें मैं कहाँ पूरी कर पाता हूँ। अच्छा एक ख्वाहिश है मेरी कि कुछ दिन ना वादियों में बिता कर आना है। एक ख्वाहिश है मेरी कि कुछ दिन वादियों में बिता कर आना है। अरे याद आया वो टमाटर और प्याज़ घर ले जाना है। अच्छा मेरे रोस्टर इंचार्ज साहब ना बहुत प्यारे हैं भाई साहब। सुनिएगा कि रोस्टर इंचार्ज साहब का भी बहुत बड़ा काम है। रोस्टर इंचार्ज साहब का बहुत बड़ा काम है। दिन में ड्यूटी करनी है, देर रात तक रोस्टर बनाना है
अच्छा सोता हूँ यारो, सुबह 4 बजे ही तो ड्यूटी जाना है, सुबह सुबह 4 बजे ही तो ड्यूटी जाना है। अच्छा ये मैंने अपनी दिनचर्या पढ़ी, आपकी भी दिनचर्या पढ़ी मैंने पर मैं इस नौकरी ने, इस ओहदे ने, इस पद ने मुझे क्या दिया है, मैं अगली 2 लाइनों में पढ़ता हूँ सुनिएगा कि इस वह ओहदे ने मुझे वजूद सौंपा है। इस ओहदे ने मुझे वजूद सौंपा है, ये पहचान दिया है और नवाबों के शहर में है ये आसिया मेरा, नवाबों के शहर में है ये आसिया मेरा, इतना सम्मान दिया है, इतना सम्मान दिया है। अच्छा, ज़िंदगी बहुत तरीके से परिभाषित की जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी दुखों से भरी है, कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैंने भी कोशिश की है अगली 2 पंक्तियों में आखिरी तुकबंदी का पढ़ रहा हूँ कि ज़िंदगी को मैं क्या समझ पाता हूँ, मेरी समझ में ज़िंदगी क्या है सुनिएगा कि ज़िंदगी महज़ एक तमाशा है। साहब ज़िंदगी एक महज़ एक तमाशा है, ज़िंदगी महज़ एक नाटक है, जो किरदार मिला है वो बखूबी निभाना है, बखूबी निभाना है। किसी दृश्य पे तालियाँ बजेंगी, चेहरे पर उत्साह होगा कहीं आँखें नम होंगी और मन उदास होगा। फिर एक दिन ये पर्दा गिर जाना है, फिर एक दिन ये पर्दा गिर जाना है। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आपके मन तक कोई लाइन, कोई पंक्ति पहुँची होगी, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर मुझे बताएँगे। और ये आपका यूट्यूब चैनल है उजड़ा चमन के बोल, उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली प्रस्तुति आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।